Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज ये रीडिंग में बहुत अरसे बात कर रही हूँ। मुझे ख़ुद भी नहीं याद रहा कि मुझे थर्ड पार्टी पे रीडिंग किए हुए कितना अरसा हो गया है। तो आज थर्ड पार्टी सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं और हम देखेंगे, मैं देखूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या एनर्जी है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं और क्या आउटकम आता है। ठीक है, टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच होते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, राइट। इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, इवन प्राइवेट रीडिंग में भी। और वैसे भी जब तक आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स किसी भी सिचुएशन की जमा ना हो जाएं, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सही है, तो लेट्स सी। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। पर्सनल कमेंट, प्राइवेट इनबॉक्स लोडेड करने का, मुबारकबाद देने का बहुत 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 शुक्रिया। ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। बेहद ममनून हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार की ज़ात की कि मौला ने इतना करम किया। अल्लाह मेहरबान है। और आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। थर्ड पार्टी हल्की नहीं है जनाब, लेकिन और भी देखते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि थर्ड पार्टी हमेशा ही किसी का पार्टनर नहीं होता, यानी कि हस्बैंड या वाइफ ही नहीं होता। थर्ड पार्टी कभी कभार आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहते हुए कोई थर्ड रिलेशनशिप होते हैं। दूसरे ये कि करियर होता है, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस, फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी होती है। लेकिन यहाँ जो मैं बिल्कुल क्लियरली देख सकती हूँ कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, उसके ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इस वजह से ये है कि बिकॉज उसने थर्ड पार्टी को भी इसी तरीके से ट्रैप किया जिस तरह आपको ट्रैप किया। तो थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेंट है विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स, और बहुत कट थ्रोट, ब्लंट और स्टबन है। द पॉइंट इज़ कि जिस तरीके का पेन और जिस तरीके का प्रेशर और जिस तरीके की प्रॉब्लम्स, एक मेंटल ब्लॉकेज आप महसूस करते हैं कि मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, इसी तरह का प्रॉब्लम आपकी थर्ड पार्टी भी फेस करती है। बट इन दैट केस सबसे बड़ा मसला ये भी है कि थर्ड पार्टी के पास कोई और चॉइस नहीं। और कोई और चॉइस का मकसद ये कि इस रिलेशनशिप में आते हुए बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारियों और ऐसे मसाइलों में बिखर गए हैं और बिफर गए हैं और पड़ गए हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना आपके पर्सन के लिए मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके पर्सन के ऊपर, और मल्टीपल चॉइसेस को अपनाकर, मल्टीपल ऑप्शंस को ओपन करके अपने ऊपर इन्होंने अपने आप को काफ़ी मसले में डाल दिया है। थर्ड पार्टी का ट्रैप होना और फिर ये सोचना कि जैसे सब कुछ चल पड़ेगा, ये चीज़ आपके पर्सन के गले में फंस गई है हड्डी की तरह। ठीक है, काफ़ी परेशान है, आसानी से थर्ड पार्टी जो है वो रिलीज़ करने वाली सिचुएशन नहीं लगती, क्योंकि ये जो चुंगल है ना, ये चुंगल में इनका मंगल हो गया है। एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड को डील करने वाला एक स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल पर्सन ये थर्ड पार्टी है। काफ़ी पेन और टॉर्चर और काफ़ी सफोकेशन और एक मसला, घुटी घुटी सी ज़िंदगी इस थर्ड पार्टी ने भी बेयर की है। ये एक फादर फिगर पर्सन भी हो सकते हैं या फादर हिमसेल्फ हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, जिन्होंने इनको गिरफ्त में रखा हुआ है। देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें एक ओल्ड एज कार्ड निकला था कंसर्न का। द पॉइंट इज़ कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, उनको काबू में रखने के लिए भी है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं।
और वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत सारी ऑप्शंस में फंसा कर फंस जाते हैं, मेच्योरिटी से बिहेव नहीं करते। तो इस वक्त जो मैं थर्ड पार्टी देख रही हूँ, दिस कुड बी फादर एज वेल एंड दिस कुड बी लाइफ पार्टनर टू। लेकिन जो भी है, अगर ये थर्ड पार्टी ना हो तो शायद ये आपके साथ जिस भी तरह का बिहेवियर रख रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा वर्स बिहेवियर रखें, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन ये है, काबू में रखना पर्सन को। और काबू में क्यों रखना? ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना। काफ़ी दफ़ा इन्होंने कुछ ऐसे वो किए हैं भंडे, जिसमें इनको प्रॉब्लम हुई है और उन्होंने अपने साथ सबों को फंसाया है, और शायद आपको भी अटकाया हुआ फंसा दिया है। लेट्स सी मोर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और वर्गो। और रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड। आपके पर्सन मेल हो या फीमेल, बहुत सारी चीज़ों में जो ये थर्ड पार्टी नहीं भी कर रही होती तो इनको ईविल पोर्ट्रे करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि इतनी कंट्रोलिंग लाइफ गुजारने से बेहतर ये है कि बिल्कुल खुल के बता दो कि भाई क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनके कुछ सर्टन पैशन हैं और वो पैशन बहुत ही ज़्यादा रेगुलर रूटीन के हैं, जैसे दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करना और इन एंड आउट हर वक्त किसी भी चीज़ पर टिक के ना रहना। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी कंट्रोलिंग है। आपका बाज़ दफ़ा आपसे बचने के लिए, आपसे भागने के लिए या आपके सवालात से बचने के लिए हमेशा अपने आप को ये शो करा देना कि थर्ड पार्टी जो है वो मुझे मसला कर रही है। दिस कुड बी वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, लवर, एक्स, व्हाट्सोएवर, बट ऐसा चक्कर है, सिलसिला। दूसरा ये कि इनको भी फ़रार चाहिए, इनको भी आज़ादी चाहिए, इनको भी छुटकारा चाहिए। इनको भी लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कंट्रोल हो रही है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा काबू में हुई भी है। दूसरा ये कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं और ये थर्ड पार्टी आपके मुतालिक इतना जानती है कि आप इस पर्सन, यानी जो आप दोनों के दरमियान एक पर्सन है, उसकी लाइफ में आप हैं। आपसे कम इश्यूज़ हैं थर्ड पार्टी को, लेकिन अपने पर्सन से ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो इसकी वजह से जो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड है, क्योंकि आपको ब्लेम करना, आपको कुछ बुरा भला बोलना या आपको इनकी लाइफ से निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि इनको लाइफ का सुधार देना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने एंड पर कोशिश कर रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो बीच में पिस करना, कभी ये आपके साथ मिलकर थर्ड पार्टी को ईवल पोर्ट्रे करते हैं, कभी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको ईवल पोर्ट्रे करते हैं, और उसमें इनकी खुद की हो जाती है बचत। आप मुझे टीचर, स्कॉलर, कोई कंटेंट राइटर, समथिंग रिलेटेड टू डीप काउंसलिंग, बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं जिसको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, और ये चीज़ थर्ड पार्टी को मालूम है, इसलिए थर्ड पार्टी आपसे काफ़ी सेंसिबली बिहेव करती है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके अपने पर्सन में भी हो सकती है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन अभी तो खैर हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कर रहे हैं। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है। आप अभी जो मैं पूरी नरेशन कर रही हूँ उसमें आप ये ज़रूर देखें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में मिल रही है। दोनों थर्ड पार्टी और आप में कोई एक पर्सन हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल स्कॉलर, बहुत डीप थिंकर है। आपका नाम है, आपको लोग पहचानते हैं। इनफैक्ट लोग आप लोगों से मशवरा लेने आते हैं, आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं विद दिस हर्मिट कार्ड। और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि आपके बंदा या बंदी जो भी है उसका सुधार और संभलना इसीलिए बेहतर है क्योंकि अगर वो वहाँ जाए तो वहाँ पे भी काबू है, और यहाँ जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी काउंसलिंग के थ्रू काबू है। क्योंकि विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई एम फाइंडिंग कि इनका ये यहाँ से पिट के, यानी इनको लात पड़ती है तो ये वहाँ चले जाते हैं, इनको वहाँ से लात पड़ती है तो यहाँ जाए, इन एंड आउट रहता है।
तो दोनों ही आप और थर्ड पार्टी समझते हैं कि दोनों को चला रहे हैं और दोनों ही के साथ हैं। एंड विद ऑल दिस आप एक क्लोजिंग एंड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो, ये चीज़ हम मतलब साइकिल चल रहा है ना, आप ये देखिए ये वर्ल्ड एक साइकिल चल रहा है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के बार बार यहीं पर ही है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, आओ भाई इधर आ जाओ, ऊपर चले जाओ। ठीक है, कहाँ गए हीलिंग डेक? और एक्सटेंड करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को चेक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को चेक कर रही हूँ मैं। लेट्स सी, गिव मी मोर गाइडेंस। थर्ड पार्टी सिचुएशन को चेक कर रही हूँ मैं, गिव मी मोर गाइडेंस। थर्ड पार्टी, फैमिली एंड ट्राइब, ये इनके कज़न हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड में से हो सकते हैं, सेम कास्ट के लोग हो सकते हैं, ये इनका एक फैमिली पैटर्न हो सकता है, और यू नो एंसेस्ट्रल जो चीज़ चल रही होती है, एक कास्ट डिफरेंस है आप लोगों में, कि हो सकता है जैसे सादात होते हैं, सैयद्स होते हैं, और पंजाबियों में कास्ट होती है, या रिलीजन डिफरेंस होता है, फ़िक़ा डिफरेंस होता है। तो ये एक फैक्टर है फैमिली और ट्राइब का। सैडनेस, दिस मेक्स यू सैड because overall you're a very beautiful person, overall you're a very nice person, but just because they belong to a particular community, they belong to a particular tribe, शायद इनकी फैमिली नहीं मानती कि एक डिफरेंट कास्ट के या एक डिफरेंट जो है वो कम्युनिटी की जो है वो ब्रीड एंटर हो फैमिली में, और दिस मेक्स यू वेरी सैड बिकॉज आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर या ह्यूमैनिटी लेवल पर सब कुछ आपने शायद सरेंडर करने को, आपने यहाँ तक मानने को भी शायद आप राज़ी हो गए कि आप शायद अपने आप को बदल भी लेंगे, लेकिन इनके लिए एक राह फ़रार है, ये एक राह फ़रार है, एक ऑप्शन है, यू नो डिफेंस मैकेनिज़्म के नीचे जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है, और यहाँ हर्मिट के नीचे ये कार्ड आया है, यानी आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हुए हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानने के लिए तैयार हो गए कि मैं रिलीजन भी बदल लूँ, मैं अपनी कास्ट भी बदल लूँ, मैं सब कुछ बदल लूँ टू बी विथ यू, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद भी जो है नहीं हुआ, यानी आपने प्लान भी किया लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई, तो ये आपको चीज़ उदास करती है। पे अटेंशन टू द साइंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यूर अ वेरी वाइज पर्सन, यहाँ पर दूसरी दफ़ा रीडिंग में आउल आया है, तो दैट मीन्स आपके सामने आप ही के रिलेशनशिप की पिक्चर बहुत क्लियर है, और आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, इसी वजह से आपको साइंस भी मिलते हैं कि होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान दुआ करता है कि अल्लाह मुझ पर तमाम चीज़ें ओपन कर दे, रिवील कर दे, तो आपको आपकी दुआ पूरी होती है, लेकिन आप जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फंसा हुआ, यू नो फंसी हुई एनर्जी, आप अपना आपको बंधा बंधा हेल्पलेस सा महसूस करते हैं, और इसी से थर्ड पार्टी भी गुजरी है, तो आपको नज़र सब कुछ आ रहा है, बट थर्ड पार्टी में आप स्टक हैं, आप कर क्या सकते हैं, हो ही नहीं सकता। होम बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनकी फैमिली में से ही कोई है, इनफैक्ट आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को शायद सोशल पर्पस से जो है वो जान सकते हैं। इनर चाइल्ड देखें, कंफर्म हुआ नहीं है, इनर चाइल्ड, कुछ इनके चाइल्डहुड पैटर्न्स हैं जो इन्होंने बचपन से सीखे हुए हैं, इनको लगता है इनकी फैमिली में इस तरह का इनको सिखाया गया होगा कि शादी जो है वो अपनों में ही करो, और लाइफ एंजॉय करने के लिए यू हैव ऑल राइट टू डू फन, तो और ये बार बार जो है वो कंट्रोल करने वाली बात जो मैं कह रही थी ना, तो उसी लपेटे में आप आ गए हैं, और आप इनसे बहुत डिफरेंट हैं, आप इनसे कास्ट वाइज डिफरेंट हैं, लेकिन आप इनके साथ मोहब्बत में पड़ गए हैं, तो इनको अच्छा भी लगता है आपके पर्सन को आपके साथ होना, और इन्होंने शायद आपको सीक्रेट रखने का भी कहा है कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखूं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। 16 नंबर, 35, 10, 5, 20, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, आपकी एज हो सकती है, और इतने महीने हो सकते हैं रिलेशनशिप को, जब आपके ऊपर चीज़ें रिवील हुई कि आप कितने सब कुछ बदल देने के बाद भी कोई कबूल नहीं कर रहा, तो 5 महीने हो सकते हैं, या 5 डेज़ पहले आपको कोई न्यूज़ मिली हो जिसमें आपको उदासी हुई हो कि यार मैं भी तो हर चीज़ के लिए राज़ी हो गया था या हो गई थी, उसके बावजूद इसने ऐसे को सेलेक्ट किया, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लेट्स सी के सोल लेवल पर और क्या इंडिकेशन आ रही है। आप और थर्ड पार्टी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इस सिचुएशन में मैं आपकी
रोमांस लाइफ या लव लाइफ को चेक करती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेट्स सी। अट्रैक्शन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। 2 दफ़ा आई है ये बात। आई थिंक आप कुछ चीज़ों को ये ना आंखों की देखी भी मक्खी भी निकल जाना, वो वाली चीज़ जो आप करें, कितनी गंदी मिसाल है। कीप एन ओपन माइंड, अपने आप को डीवैल्यू ना करें। जस्ट बिकॉज आपके पर्सन ने आपको चॉइस नहीं किया इसका मतलब आप में कोई फॉल्ट नहीं था, ये मत अपने आप को कहें। फैमिली हीलिंग, फैमिली इश्यूज, देखिए यहाँ बात कंफर्म होती है। इनके ये इन लोगों के ना ये जो बाप दादाओं की जो हरकतें होती हैं ना, बहुत माजरत के साथ, ये वही होती हैं, खुद सारी दुनिया के मज़े ले रहे होते हैं और अपनी औलाद और नस्लों को भी यही चीज़ सिखाते हैं कि पुत्र तेरी शादी तो वहीं होनी है जितने तेरी मांग है। और उसके बाद जो है वो देखें, हीलिंग फैमिली इश्यूज, इनको खुद भी लगता है कि इन्होंने गलत किया। अगर ये आपके साथ टेम्पररी अफेयर में थे या थी, जो कुछ भी था, लेकिन सीरियस हो गया, अभी अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के बेबी भी हो गए हैं यहाँ पर। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि क्यों है हमारे यहाँ ये कल्चर, क्यों है ऐसी चीज़ें। आपके पर्सन को भी ये बहुत स्ट्रांगली फील होता होगा, इवन आप भी कभी कभार ये सोसाइटी का स्टीरियोटाइप मेंटालिटी से उलझते होंगे। बट यू नीड टू पे अटेंशन। आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन है, तमाम चीज़ें हैं, बट एक विलिंगनेस होती है, एक हिम्मत होती है डिसीजन लेने की, एक स्ट्रेंथ दिखाने की, करेज दिखाने की कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पर कम नज़र आ रही है। और आप अपने ही आप को ये समझ के जो है वो कर्ज कर रहे हैं कि मुझे चॉइस नहीं किया। बट द पॉइंट इज़, इस पॉइंट पे कभी भी अपने आप को जो है वो कर्ज ना कहें कि आप में कोई कमी थी। ये इनका एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, न्यू लव। एंड शायद आपकी लाइफ में कोई और भी है जिसको आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए नहीं देख रहे, या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा ये थर्ड पार्टी न्यू लव क्रिएट हुआ कि फॉर द टाइम बिंग आपके पर्सन की अटेंशन आपकी तरफ से हट गई है। तो दिस कुड बी द वन। लेट्स सी कि यहाँ से क्या आंसर आता है। दो कार्ड्स आ गए हैं। आपके पर्सन काफ़ी डम से हो गए हैं। बुरे इंसान नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली, बुरे इंसान नहीं है, लेकिन हेल्पलेस सी सिचुएशन है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट, सी, और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, for it's only in being true to yourself that you can be true to others। इन्होंने शायद आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन इनको इस बात का अफसोस ज़रूर है कि जो कुछ आप और इनके दरमियान हो गया, यानी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, जो मैंने एक बात बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो हुई है। आप लोग शायद रिलेशनशिप में रहते हुए थोड़े से आगे बढ़ गए और अब आप उस चीज़ को रिवाइंड बटन नहीं कर सकते। तो ये गिल्ट है एक आपका, जो मतलब उसकी बेसिस पर भी डिसीजन बनने में मसला हो रहा है ओवरऑल। उसके बाद टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। अभी शायद ये बर्दाश्त करना बहुत बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आई मीन यू नो, आप देखें यहाँ आग बनी हुई है, दिल है, एक तरीके से मुझे 7 चक्रास की फीलिंग दे, क्राउन भी है, सब कुछ अवेकेंड हो गया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज़ समथिंग आपको बहुत स्टक फील हो रहा है। आई कैन फील इट राइट नाउ, आई कैन लिटरली फील कि जिनके लिए मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ वो बहुत इस वक्त परेशान हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं। इवन मेरे जो हैं वो मुझसे अल्फाज निकलते हुए मुझे थकन महसूस हो रही है। तो इस वक्त किसी ने कमेंट किया था और मैं यकीन करें उसको कमेंट पे रिप्लाई करने वाली थी, बट मैंने नहीं किया। यहाँ मैं आपके सबके सामने कह रही हूँ, मे बी जो भी हैं वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे या देख रही होंगी, जो भी हैं, अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना और ये सुनना कि कल परसों उसकी शादी, उन्होंने लिखा था कि परसों उसकी शादी है, 4 दिन बाद उसकी शादी है, तो इट इज़ सो पेनफुल, वेरी पेनफुल। बट
अल्लाह जो है वो सब्र देने वाला होता है। हम सिर्फ एक मोहब्बत की वजह से चीज़ों को उसी के लेंस से देख रहे होते हैं। वरना अगर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर किसी से दुख बर्दाश्त ना किया जाता तो शायद कोई माँ अपनी जवान औलाद को मरने के बाद कभी भी ज़िंदा ना रहती और कभी भी इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो जब एक माँ को अल्लाह ताला ज़िंदा रखता है तो फिर ये लोग तो अय्याशियाँ कर कर के दफ़ा हो जाते हैं ज़िंदगी से। लानत इन लोगों के मुंह पे, ठीक की बड़ा। चलें, बाहर आ, सॉरी टू से सॉरी, बट क्या करें। आई कैन फील दिस पेन, यू नो। एक अजीब सा दिल हो जाता है, गुस्सा भी आता है, डैश। खैर, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। और थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी को देखें, मैं कभी भी थर्ड पार्टी को जो ना, मैं गलत इसलिए नहीं कहती, अनलेस कि कोई थर्ड पार्टी रीडिंग में ऐसी नज़र आए जो आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए। यहाँ तो थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि थर्ड पार्टी का कसूर कम है। थर्ड पार्टी से ज़्यादा जो है वो आपके पर्सन का फॉल्ट है। थर्ड पार्टी को तो इन्होंने अपनी शील्ड बना रखा है ताकि आपसे जब कभी भी झाड़ गालियाँ पड़ें तो फ़ौरन बोल दें मैं तो कुछ नहीं, मेरे सामने तो वो थे। तो बट बहरहाल लेट्स सी और क्या एनर्जी है ओवरऑल। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो लेट्स सी आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। विन और लूज, नंबर 5। कन्फ्रंट, नंबर 18। सक्सेस एंड ग्रोथ। अपनी ज़िंदगी को मत रोकिए। अगर आप इनको दिल से लगा कर बैठ गए तो ये आपका अपना डिसीजन होगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बैटल आखिर वक्त तक लड़ें। अगर आपको लगता है कि आप किसी मामले में कमज़ोर पड़ रहे हैं, जाके सामने खड़े हो जाएं। अपने ही खौफ से, अपने ही खौफ का अपना मुकाबला करें। अपने आप को देखें कि मुझे क्या चीज़ डरा रही है या क्या चीज़ रोक रही है, क्योंकि मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा पार्टनर उतना ही इन्वॉल्व है। ट्रे लेकर कोई भी कभी किसी के सामने पेश नहीं होता कि आओ मेरी ज़िंदगी में घुस जाओ। हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। तो विन और लूज़, आखिरी हद तक लड़ें, क्योंकि लड़ने में आप जब ये हिम्मत जमा करेंगे, जो भी सिचुएशन है, मुझे आपकी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि लव के ही कॉन्टेक्स्ट में हो, मैं एडवाइस की बात कर रही हूँ, गाइडेंस की बात कर रही हूँ। गाइडेंस आ रही है अपने खौफ से लड़ने की, अपने खौफ का सामना करने की, और उसके बाद आपके पास ग्रोथ है। आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है, आपको लग रहा है कि आप जीतेंगे नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर गोइंग टू सक्सीड इन इट। तो मार दो सींग, ठीक है। बाकी लव अबाउंड्स, बिगिनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सही है, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।